हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज हम हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करी थी, तो आज भी मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की ही आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। अगर आप हाई नेक ब्लाउज में कटोरी ब्लाउज या 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। केवल आपको नेक में चेंज करना है, शोल्डर्स हमें फुल रखने हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है जैसे मैं अभी आप लोगों को कटिंग में बताऊंगी। और नीचे की चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेंज करनी है। सिंपल ब्लाउज से हाई नेक ब्लाउज थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसके लिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं मेजरमेंट भी साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। तो बिगिनर्स के हिसाब से मैं ये दोनों कटिंग आप लोगों को पेपर के ऊपर ही बताऊंगी। तो बैक पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर से हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 14.5। इसमें मैं 1.25 इंच मार्जिन का ऐड कर रही हूँ, जो हमारी शोल्डर में जाएगा और कमर में जाएगा। अगर आपको 1.25 इंच की जगह 1 इंच रखना है तो 1 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15.75 इंच में मार्क कर रही हूँ। फुल शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5। इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 15.5 होता है। फिर इसका हम हाफ करके 7.75 इंच में मार्किंग करेंगे। जब भी हम कॉलर नेक, हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बैक साइड में हमें स्टिचिंग का मार्जिन लेना ज़रूरी है। अगर आपको हाफ करके मार्किंग करना है तो हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच करना है। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट साइड में नेक के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर से शोल्डर डाउन करेंगे। 14.5 का शोल्डर है मेरा, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। अब यहाँ पर जैसे हाई नेक और कॉलर नेक रहता है ना, हम 1.75 इंच में भी शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है। 36 इंच हमारा फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आता है। उसमें से 0.25 इंच हम माइनस कर देंगे तो 2.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्योंकि हमें शोल्डर डाउन करना है, इसके लिए नेक विड्थ लगाना ज़रूरी है। तो नेक विड्थ के लिए आप ध्यान रखिए, चेस्ट डिवाइड बाई 12 माइनस 0.25 इंच। जब आपका 28 से लेके 40 तक का साइज है तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और जब आपका 40 से ऊपर का साइज जाएगा तब आपको चेस्ट डिवाइड बाई 12 माइनस हाफ इंच करना है। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो हमने जो शोल्डर डाउन किया था ना, उससे नीचे हमें मेजर टेप को रखना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। अब यहाँ पर हम हाई नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो तब भी हमारा सेम फार्मूला रहेगा, और बोट नेक ब्लाउज या कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे तब भी हमारा यही फार्मूला लगेगा। तो 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आता है। उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच में मैंने यहाँ पे आर्म होल डाउन कर लिया है और चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लिया है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो आर्म होल के पॉइंट से 1 इंच पीछे की साइड में पहले मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अगर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का मेजरमेंट आप लेते हैं, तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो बैक क्रॉस का मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा यहाँ पे 13.5 है, तो 13.5 का हाफ करेंगे तो मेरा परफेक्ट मेजरमेंट यहीं पे आ रहा है। अगर आप मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो मैंने जैसे आर्म होल वाली लाइन से 1 इंच पीछे मार्क करने को बोला, इसी तरीके से आपको मार्क करना है। केवल आपका शोल्डर का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी बराबर तरीके से ये आपका काम करेगा। तो इस तरीके से मैं 1 इंच पीछे आके ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिला दूंगी। इस लाइन को भी मैं पूरा पीछे तक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, लेकिन उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपर चेस्ट का ही यूज कर रही हूँ। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच का लूजिंग दूंगी तो 37.5 हुआ। उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.3 आता है। तो यहाँ पर मैं 9.3 मतलब 9.5 से एक लाइन कम में
मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। जब भी हम पैक नेक की कटिंग करते हैं तो हमें 3 इंच का लूजिंग देना है चेस्ट में। अब यहाँ पर आपका कोई भी साइज़ हो, अगर आपका 40 का साइज़ है तब भी आपको 3 इंच का ही लूजिंग देना है, 45 का साइज़ है तब भी आपको 3 इंच का लूजिंग देना है और 28 का साइज़ है तब भी आपको 3 इंच का ही लूजिंग देना है। तो यहाँ पर हमारी आर्म होल की जितनी लेंथ है उसका हमें पहले सेंटर में मार्किंग कर लेना है। जितना भी लेंथ आ रहा है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। अब फ्रेंच कर्व को यहाँ पे हम सेट करेंगे और आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब हमें शोल्डर के यहाँ पे जो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है उसे डॉट डॉट करके मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट शेप के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर से मैं नीचे 1 इंच पहले मार्क कर लूँगी और यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी और ऊपर से भी जो हमने नेक वेट लगाया था वहाँ से बॉक्स बना लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर से शेप लगा लेंगे क्योंकि हमारा बैक साइड का पैक है ना, इसके लिए हमें 1 इंच का ही मार्किंग करना है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे, 29 इंच की कमर है उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे और 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कर देंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का जो मार्जिन दिया था इसे भी मार्क कर लेंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, 4 इंच में मार्क करके साइड में हम पहले हाफ इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ 4.5 इंच से 5 इंच तक रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच लिया। सेंटर वाली लाइन से हम साइड वाले जो मार्किंग किया था उससे मिला के डार्ट का शेप बना लेंगे। बैक पार्ट की यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में मुझे अभी डिज़ाइन बनाना है तो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड में जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है लेंथ के हिसाब से, यहाँ पे हम कट करके पहले बैक पार्ट को अलग कर देंगे। अब ऊपर की साइड में 4 से 5 इंच का हमें पेपर छोड़ देना है। तो ये एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने जो हमारी शोल्डर की लाइन है। अब यहाँ पर से मैं नीचे लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी। 14.5 मुझे बैक साइड की टोटल लेंथ रखनी है, तो फ्रंट साइड में मैं 2 इंच ऐड करके 16.5 में मार्किंग करूँगी। इसमें हमारा शोल्डर का भी मार्जिन रहेगा और कमर की साइड का भी मार्जिन रहेगा। और जो भी आपको फ्रंट की लेंथ कम होने में प्रॉब्लम आती है इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैक साइड की लेंथ से मैंने फ्रंट साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे, 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। बैक साइड में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, लेकिन हमें फ्रंट में नहीं लेना है क्योंकि मैं फ्रंट में डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, तो ऑलरेडी नेक थोड़ा तो बाहर की साइड में फैलेगा, इसके लिए हमें इसमें मार्जिन नहीं लेना है। अगर माइनस करना पड़ा तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैं फिक्स मार्किंग कर रही हूँ। जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। नीचे भी हमें सेम हाफ ऑफ शोल्डर में ही मार्किंग करना है। 7.25 इंच में मैंने मार्क किया है। अब दोनों पॉइंट को मिला के हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है। शोल्डर डाउन हम करेंगे 1.5 इंच, जैसे बैक साइड में किया था वैसे ही फ्रंट साइड में भी करना है। तो यहाँ पे भी मैं 2.75 इंच में मार्क करूँगी। ये मैंने नेक का फॉर्मूला आप लोगों को बैक साइड में बताया है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। आर्म होल डाउन करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच में मार्किंग करेंगे, तो 7 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। बैक साइड में भी हमने सेम मार्किंग किया था, तो इस लाइन को मैं आगे की साइड में बढ़ाऊँगी। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो पहले मैं बैक का लगाऊंगी उसके बाद फ्रंट का बताऊंगी, क्योंकि आप अगर बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से लगाएंगे तो आपका परफेक्ट मार्किंग लगेगा। तो पहले आर्म होल वाली लाइन से 1 इंच पीछे आना है, फिर 0.75 इंच पीछे की साइड में दूसरा मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट को पहले हम लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट कर देंगे। अब पहले बैक वाली लाइन हम मिला देंगे, फिर ये फ्रंट वाली लाइन को शोल्डर से मिला लेंगे। अब यहाँ पे जितना भी आर्म होल का लेंथ है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 7 इंच था तो 3.5 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। चेस्ट की पहले मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट 34.5 प्लस 3 इंच 37.5 डिवाइड बाई 4, तो 9.3 में हम मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब पहले हम ये बैक पार्ट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। देखिए ये बैक आर्म होल है। अब हम अंदर की साइड में आएंगे। फ्रेंच कर्व को हमें सही तरीके से सेट करना है और फ्रंट आर्म होल का शेप लगा लेना है।
तो ये हमारा बाहर वाला बैक आर्म होल है और अंदर वाला फ्रंट आर्म होल का शेप है। अब हम एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के हमें सेंटर में रखना है। तो यहाँ पर से मैं पहले 9.5 इंच लेंथ है तो हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन ऐड करके 10 इंच में मार्क करेंगे। अब यहीं पर से अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो 3.5 इंच में नीचे की साइड में ले लूँगी, यानी कि 10 इंच में हमारा मार्किंग है तो 3.5 इंच उससे अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो इस तरीके से दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच मुझे लेंथ रखनी है और यहाँ पर से शोल्डर से चेक करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो हम इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अगर शोल्डर वाली लाइन से चेक करते हैं तो 7 इंच आ जाता है, तो वो रेडी हमारा बराबर आ जाएगा। केवल नापने का तरीका है, शोल्डर डाउन के सेंटर से चेक करेंगे तो हाफ इंच कम आता है। अगर हम शोल्डर वाली लाइन से चेक करते हैं तो हाफ इंच बढ़ के आता है। तो नेक वाली लाइन को भी मैंने अभी स्ट्रेट कर लिया है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। 7 इंच का मेजरमेंट है तो उसका हाफ करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर आप मेजरमेंट नहीं लिए हैं तो आपको जितना भी फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 3.6 आ रहा है तो मैं 3.6 में मार्क ना करके 3.5 इंच में ही मार्किंग कर रही हूँ। नीचे हम हाफ इंच कम करके 3 इंच में मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कमर का हमें डाट लगाना है। 36 इंच का बस्ट है तो 3 इंच का हम डाट लगाएंगे एपेक्स पॉइंट से, इसे भी हम ड्रॉ करके मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये शेप बन गया है डाट का। अब हमें पहली वाली लेंथ को चेक करना है। 5.75 इंच से 1 सूट ज़्यादा है। दूसरी साइड में 6.5 से 1 लाइन कम है तो हम पहले हाफ करके इसका सेंटर में मार्क कर लेंगे। फिर जितना हमारा हाफ आया 3.25 इंच से थोड़ा कम था तो उसका भी हम हाफ करेंगे, तो 1.5 इंच से 1 लाइन आगे मार्क करेंगे। और नीचे वाली साइड में भी हमें 1.5 इंच से 1 लाइन आगे मार्क कर लेंगे। अब हाफ इंच हम यहाँ पर से बाहर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पर 0.25 इंच बाहर की साइड करेंगे। और 3rd नंबर में आएंगे तो यहाँ पे केवल 1 सूत का मार्जिन बाहर निकलना है। अब यहाँ पे या तो स्केल से आप इस तरीके से शेप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसको हाथ से आपको बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। हाथ से करना है तो इस तरीके से हाथ से कर सकते हैं, और फ्रेंच कर्व है तो आप इस तरीके से पहले फ्रेंच कर्व को उल्टा रखिए और नीचे की साइड से इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल में डाट लगाना है। तो हमारा जितना कमर में डाट है उसका हाफ करके हमें आर्म होल में डाट लगाना है। तो यहाँ पर पहले 1 इंच ऊपर की साइड में मैं मार्क करूँगी और यहाँ पर से यहाँ पर तक हमें 1.5 इंच का गैप देना है। तो पहले वाले पॉइंट से हम एपेक्स पॉइंट तक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे वाले पॉइंट से फिर से हमें एपेक्स पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहली वाली डाट लेंथ को चेक करेंगे, 4.75 इंच है। दूसरी साइड भी हमारा सेम मेजरमेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा लाइन में परफेक्ट आ रहा है। अब नीचे वाली डाट की लेंथ को चेक करेंगे, 5.75 इंच है। तो दूसरी साइड में घुमाएंगे हम, जहाँ पर 5.75 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल के पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और कमर में भी हम यहाँ पर हाफ इंच में ही मार्क करेंगे। अभी मैं 1 इंच नहीं कर रही हूँ, कई बार लेंथ हमारी कम पड़ जाती है, इसके लिए मैं हाफ इंच में ही मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगाना है। तो ये जो पॉइंट लगा के रखा है हमें वहीं पर शेप लगा के मिला देना है। अब हम हुक वाली साइड में आएंगे, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ से हम क्रॉस करके ऊपर की साइड मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा क्रॉस हो गया है। अब हम एपेक्स पॉइंट से 1.25 इंच या 1 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे 0.75 इंच का डाट लगाना है। तो हम उसका हाफ करके दोनों साइड में मार्क करके इस तरीके से डाट बना लेंगे। तो अब हमें कमर में मार्किंग करना है, तो साइड का पेपर कम हो रहा है, तो पहले मैं जो मेन लेंथ की मार्किंग है ना, इसमें कटिंग करके पेपर को अलग कर दूंगी और साइड में हमें पेपर अटैच करना है। अब ऊपर की साइड में मैं हाई नेक के लिए भी पट्टी ड्रॉ कर लेती हूँ।
तो 36 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आया। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 4 इंच हो गया। तो ऊपर की साइड में हमें जो हमारे हाई नेक की पट्टी जाएगी वो 4 इंच की अभी हम रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो देखिए 4 इंच में ऊपर की साइड मार्क करना है और यहाँ पे नेक का विड्थ जितना है ना, वहाँ पर से हम 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। यानी कि आर्मोल वाली साइड से जो हमने पहले नेक विड्थ का मार्किंग किया था, वहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। तो पहले मैं स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। तो नीचे की साइड से भी मैं यहाँ पे नेक का विड्थ लगाऊंगी। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक विड्थ लगा सकते हैं। 3.5 इंच में मैं मार्क कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड करना है तो आप ज़्यादा ब्रॉड भी कर सकते हैं, 4 इंच या 4.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। अब ये नेक पॉइंट से जितना भी लेंथ आ रहा है 7.5 का हाफ करके 3.75 इंच में मार्क करेंगे। तो उसका भी नीचे वाले का हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आप नेक शेप आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल राउंड रख रही हूँ, इस तरीके से शेप लगा लूँगी और हल्का सा यहाँ पे मैं बाहर की साइड में करूँगी, हल्का कर्व बाहर की साइड में लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को यहाँ पे रखूँगी और ऊपर की साइड में स्ट्रेट ही करना है, केवल हल्का मैंने 1 सूत के बराबर बाहर की साइड में शेप को निकाला हुआ है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा क्रॉस हो गया था, यहाँ पे मार्किंग आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पर आप नेक शेप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से शेप लगाया है। ऊपर की साइड में 4 इंच में मार्क किया है और जो पट्टी का आपको विड्थ दिख रहा है वो 1.5 इंच का विड्थ है। अब मैं कमर वाली साइड में जाऊँगी। यहाँ पे हमें पहले पेपर को अटैच करना है, उसके बाद ही हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो साइड में मैंने पेपर को अटैच कर लिया है। अब पहले हम कमर का फर्स्ट वाले पैनल को चेक करेंगे, 3 इंच आ रहा है। अब हमें 3 इंच को डार्ट के दूसरे वाले लाइन में रखना है। यहाँ पर हम रखेंगे, डार्ट को छोड़ देना है, उसके बाद रखना है। तो 7.25 इंच था हमारा कमर का 1/4 और 1.5 इंच का हम बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। जितना भी आपका कमर का 1/4 निकलेगा उतना आपको मार्किंग करना है। चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन था उसे भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो कमर में से ये वाला डार्ट हमारा कटिंग होके निकल जाएगा और यहाँ से ये लेंथ हमारी कम होगी। आर्मोल के यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा और यहाँ पर से हमारा ये डार्ट कट होगा। अब मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, नीचे हमने 1/2 इंच जो ऊपर की साइड माइनस किया था उसके हिसाब से कट करना है। एपेक्स पॉइंट तक आएंगे और यहाँ से हम डार्ट को पहले कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि आर्मोल को फोल्ड करके हम कट करेंगे तो बराबर तरीके से हमारा आर्मोल सही है या गलत है पता चल जाएगा। तो पहली वाली लाइन को फोल्ड करेंगे, दूसरी वाली लाइन के ऊपर हमें रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे। अब नीचे की साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे और साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग कर लेंगे। अब आर्मोल के यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी हमारा जो हमने नीचे की साइड में मार्किंग किया है ना, इसके हिसाब से ही कट करेंगे और आर्मोल का जो शेप है, शेप के ऊपर हम लाइन के ऊपर कट करते हुए शोल्डर की साइड को निकाल देंगे। अब शोल्डर हमने जो डाउन किया था यहाँ से कट करते हुए हम जो ऊपर की हमारी हाई नेक की पट्टी है उसके ऊपर कट करेंगे। अब अंदर की साइड में नेक को अभी हमें कट नहीं करना है। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पैनल को अलग करना है। तो पहले हम यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से लेके आर्मोल तक का ये जितना लेंथ है उसे हम चेक करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। 4.75 इंच है तो उसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। 0.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करके फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे शेप लगा देंगे। तो इस तरीके से शेप को लगाते हुए हम यहाँ पे आर्मोल वाली साइड में निकाल देंगे। ये प्रिंसेस कट का हमारा शेप लग गया है। अब इन दोनों पैनल को हम अलग करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट से हम कट करते हुए पहले फर्स्ट वाले पैनल को अलग करेंगे। तो यहाँ पर से हमारा सेकंड वाला पैनल भी अलग हो गया है। हल्का सा हम यहाँ पर पॉइंटेड है तो इसे मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। अब हम बैक पार्ट के साथ में रख के इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे और 1/2 इंच नीचे की साइड में ही हमें रखना है और आर्मोल के पॉइंट में ये मार्किंग कर लेनी है।
तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप सही कर लेंगे बैक साइड का। और फिर से मैं यहाँ पे रखूँगी। नीचे की साइड में केवल एक सूत का मार्जिन लेंथ बढ़ रहा है तो हम इतना कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा कॉर्नर है तो हमें कट करना ज़रूरी है। तो ये कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट कटिंग नहीं किया था। साइड में जो मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर लेंगे। आर्म होल के पॉइंट में नया जो हमने नीचे की साइड में ड्रॉ किया था वहीं से हमें कट करना है। 1.75 इंच शोल्डर डाउन किया था, यहाँ से कट करते हुए नेक के शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमें बैक साइड में ड्रॉ करना है। तो नीचे से मैं 4 इंच में मार्क करूँगी। नीचे की पट्टी मुझे 3.5 इंच की रखनी है। तो ऊपर की साइड में हम 8 इंच की लेंथ रखेंगे नेक की। बैक में हम नेक कैनवास लगाएंगे, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 8 इंच का टोटल लेंथ रखूँगी सेंटर का। ऊपर की साइड से मैं नेक का विड्थ लगाऊंगी 3 इंच। नीचे की साइड में भी मैं 3 इंच का विड्थ लगा के पहले यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे इस तरीके से पहले शेप को ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को नीचे की साइड में हम सेट करेंगे। हल्का सा हम 1/2 इंच से 0.75 इंच तक शेप को अंदर की साइड में ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे शेप करते हुए यहाँ पे हल्का सा बाहर निकाला, फिर अंदर की साइड में लेके आया। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। स्क्वायर है, सर्कल है या ट्राइंगल है, हार्ट शेप है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हाई नेक ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। जल्द ही मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्लीव्स की कटिंग मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में ही शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।